तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि किस तरीके से और चीजें हैं। नो योर प्रोडक्ट, क्या आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, आप क्या सेल कर रहे हो, ठीक है। मार्केट में दो तरीके की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जैसे मान लो कि अगर आप जानते होगे तो अमेजॉन एफिलिएट भी होती है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट भी होती है, ठीक है। पर हम लोग ये एफिलिएट क्यों कर रहे हैं, देखो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है। अब फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं, उसके अंदर जो कमीशन होती है वो 10 से 15% कमीशन होती है, ज्यादा कमीशन नहीं होती। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कमीशन बहुत कम होती है, ठीक है। कमीशन कम इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है, बहुत तरीके की कॉस्ट लगती है, जिससे कि कमीशन होता है वो कम हो जाता है। मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, इसीलिए उसके अंदर की जो कमीशन होती है वो बहुत कम होती है। तो अमेजॉन एफिलिएट भी है, फ्री में आपको मिल जाता है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट भी मिल जाता है, पर आप उन लोग को जो कमीशन देते हैं ना वो 5, 10, 15 या उससे भी कम कमीशन देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना अच्छे प्रोडक्ट को सेल करें। बात करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये अनटचेबल होता है, इसको आप छू नहीं सकते। दूसरी चीज ये ई लर्निंग प्रोडक्ट या कोई स्किल्स बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, आगे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, या और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो स्किल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, वन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक बार में बनाया जाता है और लाइफ टाइम तक आप सेल करके अर्निंग कर सकते हो। और आप कमीशन स्ट्रक्चर देख रहे हो कि 80 से 85% तक का कमीशन आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। नो मार्केटिंग कॉस्ट, इसमें आपको मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसको आप मार्केट करते हो खुद से, ठीक है। अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो और इसको आप मार्केट करते हो, मार्केटिंग करते हो, जिससे आपको पेमेंट आती है या पैसा मिलता है अगर सेल्स होती है तो, ठीक है। होप करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बेनिफिट्स क्या है हमारे प्रोडक्ट्स के, टीएफटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं वैल्यूबल कोर्स। आपको जो कोर्स मिलता है वो सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। 3 लेवल की इनकम मिलती है जो कि कहीं नहीं मिलती, ठीक है। और 2 लेवल पैसिव इनकम मिलती है, जो कि ये एक ऐसी इनकम होती है जिसके लिए मैं खुद काम करता हूँ। पैसिव इनकम क्या होती है, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको इनकम आती है। अगर आप बिजनेस कर ही रहे हो तो आपका माइंडसेट ये जरूर होगा कि एक समय पर अगर मैं काम ना करूं तो भी पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव इनकम, अगर आप मान लो बूढ़े भी हो जाते हो ना तो भी आपको लाइफ टाइम तक की अर्निंग आती रहती है। वीकली वर्कशॉप होती है, मेरी तरफ से तो अलग से होती है जो भी होती है, पर कंपनी की तरफ से अलग से होती है, ठीक है। वीकली पेमेंट्स आती है, ठीक है। नीड ओनली इंटरनेट और स्मार्टफोन, अगर आपके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से घर बैठे बैठे। वर्क फ्रॉम होम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और लाइफ टाइम ट्रेनिंग एंड लाइफ टाइम लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। गिफ्ट्स एंड ऑफर्स बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं, और यहाँ पर आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो स्किल्स को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोडक्ट का, ठीक। बात करते हैं करना क्या होता है, ठीक है। करना क्या होता है, बहुत सारे लोग जो नए ज्वाइन होते हैं उनको पता नहीं होता कि भाई करना क्या है, मुझे ये तो बताओ, ज्वाइन तो मैंने कर लिया है, करना क्या है। तो ये आप अपने आप से पूछो कि आपने क्यों पेमेंट करी है, वाई यू पे, मतलब आपने जो पेमेंट करी है 600 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपने पेमेंट करी है, उस पेमेंट आपने क्यों करी है। जाहिर सी बात है, पेमेंट आपने जो करी है वो कोर्स के लिए करी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनरोल करना होता है, जो कि आपने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो कोर्स के लिए आपने पेमेंट करी है उसको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि ये स्किल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। देखो कहा जाता है ना कि पैसा कमाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, स्किल्स काफी है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा, देन आप प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। लर्न, इनरोल, लर्न, प्रमोट एंड अर्न, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको पहले इनरोल करना है, फिर जो सिखाया गया है प्रोडक्ट में, जो आपको स्किल सिखाई गई है वो आपको सीखनी है, देन उसको प्रमोट करना है, अर्न करना है। अब आप पूछो कि प्रमोट मैं कैसे करूं, तो कोर्स के अंदर ही आपको बताया गया कि किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद आती है बात अर्निंग की। तो आप जैसे ही प्रमोट करते हो तो ना आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। बात करता हूँ टाइप्स ऑफ, 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। तो नोन, अननोन और बायर। नोन क्या होते हैं, नोन वो पर्सन होते हैं जो कि आप उनको जानते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पर आपके दोस्त हैं या रिलेटिव्स में कोई आ जाते हैं, ठीक है। अननोन कौन पर्सन होते हैं, अननोन वो लोग होते हैं जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग सिर्फ आपका व्हाट्सएप, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, आप सोचो मतलब जिन लोगों को आप जानते हो वो नोन है, और दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते वो अननोन है। और बायर कौन होते हैं ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लो 3 तरीके के लोग होते हैं, नोन, अननोन और बायर, ठीक। बात करते हैं सेल्स प्रोसेस। अब देखो चाहे वो नोन हो, चाहे वो अननोन हो, चाहे वो बायर हो, ठीक है, सबके लिए एक सेल्स प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को आप बहुत ही ध्यान से समझना,
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहली होती है इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी सेल्स प्रोसेस क्या होता है, बेचने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। नॉर्मली लोग बेच नहीं पाते हैं, सेल नहीं कर पाते, ऑनलाइन सेल नहीं होती उनसे, तो वो क्यों नहीं होती है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात आपकी सेल्स बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज आती है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन आपसे पूछता है कि कैसे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, देन जब आप उसे बताते हो तो वो लीड्स बनती है, फिर प्रोस्पेक्ट आता है, फिर फॉलो अप आता है, फिर सेल आता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं हाय हेलो करते हैं, देन वो तुरंत सेल करने लग जाते हैं। तो डोंट जंप इंक्वायरी टू सेल, मतलब कि तुरंत ही आपको सेल नहीं करने लगना है। आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, और इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको फॉलो करना है। इंक्वायरी स्टेज 1 ये क्या होता है, ठीक है। इंक्वायरी मतलब क्या होता है, व्हेन द आस्क हाउ, मतलब कि वो पूछता है कि कैसे मैं अर्निंग कर सकता हूँ। गिव योर व्हाट्सएप नंबर, आस्क हिम टू टेक्स्ट यू ऑन व्हाट्सएप, मतलब आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम पे कोई पर्सन पूछता है कि मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, तो आपको उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, ठीक है। अब व्हाट्सएप नंबर देने का फायदा क्या होता है, अगर मान लो अगर वो पूछ रहा है कि कैसे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, तो उसे आप बातचीत करके अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो। अब वाई, बिकॉज ही विल सेव योर नंबर, मतलब कि जब आप अपना नंबर देते हो तो वो आपके नंबर को सेव करता है और वो उसको मैसेज करता है, ठीक है। तो जैसे ही उसका मैसेज आपके पास आता है तो आपको करना क्या है, एक ड्राफ्ट होता है, ठीक है। वो ड्राफ्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, इस मीटिंग के बाद आप मुझे बता देना ड्राफ्ट क्या होता है, कि इसमें आप नाम, नेम, लोकेशन और प्रोफेशन, ये 3 चीजें आपको पूछनी होती हैं। इसमें आप पूछकर आगे की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो। ये होती है पहली स्टेज। करना क्या होता है, जैसे सामने वाला पूछता है कि हाउ, तो आपको बातचीत करके उससे नॉर्मली नंबर दे देना उसे अपना, वो नंबर सेव करके आपको मैसेज करता है। देन आपको एक मैसेज कर देना है अपनी नेम, लोकेशन और प्रोफेशन। अगर वो उसका रिप्लाई देता है, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी लीड बन चुका है, ठीक है। इफ दे रिप्लाइड देन इनवाइट एंड सेंड द वीडियो लिंक। अगर उसने आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया है, व्हाट्सएप पर आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया है, तो उसे इनविटेशन करना है। इनविटेशन के बाद सेंड द वीडियो लिंक, आपको वीडियो भेज देना है। और जैसे ही वो सामने वाला पर्सन मैसेज करता है, रिप्लाई करता है, देन उसको आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है अगर नहीं पता तो आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है। डेली ऐड करना है 7 से 10 मेंबर्स, ठीक है। अगर आप ब्रॉडकास्ट में अच्छा अर्निंग करना चाहते हो तो ब्रॉडकास्ट में 7 से 10 मेंबर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। ओनली 1 मैसेज एवरीडे, अगर आपको ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप वगैरह करना है तो आपको एवरीडे एक मैसेज तो करना है। अब क्या मैसेज करना है, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करता हूँ तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज क्या होती है, तीसरी स्टेज होती है प्रोस्पेक्ट। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है। इफ दे वॉच द वीडियो देन यू आस्क क्वेश्चन। अगर उसने वीडियो भेज दी है, अगर उसने वीडियो देख लिया, तो आपको क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन क्या पूछना है, ठीक है। विच इज बेस्ट फॉर यू, मतलब विच पैकेज इज बेस्ट फॉर यू, आपके लिए सबसे अच्छा पैकेज क्या रहेगा, ठीक है। आपको कौन सा पैकेज अच्छा लगा तो वो बताएगा। अगर वो नहीं बताता है, इसका मतलब उसने वीडियो नहीं देखी। चुपचाप उसे ये कह सकते हो कि भाई जाओ पहले वीडियो देखो। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना। तो सबसे पहले आप उसे बिजनेस वीडियो देखने के लिए, ये क्वेश्चन जो 2 लिखे हुए ना, विच पैकेज इज सेलेक्ट टू स्टार्ट, मतलब आपने कौन सा पैकेज सेलेक्ट किया है स्टार्ट करने के लिए। अगर उसका रिप्लाई देता है, अगर आपको लगता है कि रिप्लाई सही है, मतलब सिल्वर, लाइट, गोल्ड, अगर तीनों का नाम भी सही बता देता ना, तो इसका मतलब उसने वीडियो देखी है, ठीक है। तो उसे आपको आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, आगे से बातचीत करनी है, ठीक है। पर अगर वो उस क्वेश्चन के आंसर सही नहीं देता, इसको आपको तुरंत कह देना कि भाई जाओ पहले आप वीडियो देखो, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉलो अप, स्टेज 4। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है। इफ दे इंटरेस्टेड डू फॉलो अप, मतलब क्या है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपको उससे नॉर्मली बात करनी है, ठीक है। इफ दे वांट टाइम, ठीक है, डू फॉलो अप ऑन ब्रॉडकास्ट ऑन स्टेटस, मतलब अगर वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, पर वो समय मांग रहा है कि मुझे 4 दिन की समय चाहिए, 5 दिन का समय चाहिए, 6 दिन का समय चाहिए, ये तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना है उससे ब्रॉडकास्ट में ऐड, देन आपको उससे ब्रॉडकास्ट और स्टेटस से फॉलो अप करना है, ठीक है। और ये कैसे करना है अगर आपको नहीं पता, एक काम करिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। देन आपको पता है कि जब इसको आप कंसिस्टेंट करने स्टार्ट कर देते हो, सारी चीजें कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक समय बाद वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे बात करता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। अगर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है,
तो आप कह देना, आप उससे देखो नॉर्मली क्या होता है, सेल्स क्लोज तभी होती है जब हम उनके सवालों का जवाब देते हैं। नॉर्मली लोग जो नए होते हैं उनको अगर वो कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देन ओके लिख देते हैं या उसका कोई रिप्लाई नहीं करते। तो आपको रिप्लाई क्या करना है सामने वाले का, आई डोंट हैव मनी, उसका आप रिप्लाई क्या कर सकते हो, आस्क एज। भाई आप सामने वाला अगर मान लो कि अगर सामने वाला कह रहा है कि आई डोंट हैव मनी, तब उससे इस एज पूछो, भाई आपकी एज क्या है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं 18 साल का हूँ, तो आप उससे बात कर सकते हो कि भाई जाहिर सी बात है आपके पास अभी पैसे नहीं होंगे, ठीक है। पर अगर 21 साल या 22 साल का या उससे ऊपर का है, तो आप पूछो कि भाई आपके पास पैसे क्यों नहीं है और कब से नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को आप जब आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, जब ऑब्जेक्शन आएगा, देन आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आसानी से क्लोजिंग कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आस्क रीजन व्हाई यू नॉट इंटरेस्टेड। या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई आप किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, भाई हर इंसान पैसा कमाने के लिए तो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आप किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, मनी में, ठीक है। या आप पूछ सकते हो दो रीजन कि भाई आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं, क्या आप मुझे दो रीजन बता सकते हो। या फिर आप एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हो कि मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होते, या तो उनको बिजनेस समझ में नहीं आता है, ठीक है, या तो उनके पास पैसे नहीं होते, सिंपल। आप ये पूछ सकते हो। तीसरा ऑब्जेक्शन आता है आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या सोचोगे। और जाहिर सी बात है सोचोगे तो आप कुछ सर्च करोगे तो गलत जगह पर जाकर सर्च करोगे। इससे अच्छा आप जो भी सोचोगे मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आई नीड टू इन्वेस्ट, क्वेश्चन बताए वीडियो देखने से पहले आ जाता है, क्या मैं मुझे इन्वेस्ट भी करना है, तो सबसे पहले आपको उन्हें क्लियर करना पड़ेगा दिस इज बिजनेस, ठीक है। विदाउट नो बिजनेस इज स्टार्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एवरी बिजनेस नीड इन्वेस्ट, ठीक है। पर यहाँ पर आपको इतनी छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइक टाइम अर्निंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन आने के बाद आपको ओके नहीं लिखना है, आपको डर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन नहीं पूछोगे जाहिर सी बात है सेल्स नहीं होने वाली है। सेल्स कहाँ होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में होती है। और ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको कोर्स में दी हुई है, आप सीख कर आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है। बात करूं आगे, वाई पीपल नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब क्यों रिस्पॉन्स करेंगे, आप गलत ऑडियंस पर टारगेट कर रहे हो, या तो सामने वाले को सच में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, या फिर वो सिर्फ मजाक करने के लिए आपके पास आया है, वो आपकी ऑडियंस नहीं है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप हर इंसान को हर एक चीज नहीं बेच सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपकी, या तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो कुछ रीजन हो सकते हैं, रॉन्ग ऑडियंस मे बी बिजी, हो सकता है कि वो बिजी हो पर्सन, ठीक है। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, अगर सामने वाले को आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। मे बी दे नॉट इंटरेस्टेड, मतलब आप समझ रहे हो कि हो सकता है कि उसको आपका इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कि वो आप गलत आदमी के ऊपर काम कर रहे हो सकता है कि वो बिजी हो सकता है कि उसे आपका प्रोडक्ट ही नहीं समझ में आया, तो वो रिस्पॉन्स क्यों करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है कि सामने वाला आपका रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। बात करते हैं हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। अब सबसे बड़ा चीज क्या होती है, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको भी पता है कि ऑनलाइन फील्ड में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, ठीक है। तो हम अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग करके, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शो करके सोशल मीडिया पर आप रील्स बना सकते हो, लाइव जा सकते हो, या और भी बहुत कुछ, वीडियो कंटेंट बना सकते हो अपनी रील्स में, फेस का अपने, टेक्स्ट कंटेंट बना सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो लोगों को वीडियो से या स्टेटस से या खुद से कोई चीजें बनाकर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। वैल्यू प्रोवाइड करने से क्या होता है कि सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को समझता है, सामने वाला समझता है कि हाँ सामने वाला बंदा कुछ है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, शो योर सेल्फ एज एक्सपर्ट। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ शो योर सेल्फ एज एक्सपर्ट, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास ऐसी कुछ स्किल है, अगर आपने वीडियो कोर्स को अटेंड किया है तो आपके पास ऐसी कुछ स्किल है जो सामने वाले के पास नहीं है, ठीक है। तो आप उस स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सपर्ट शो कर सकते हो। देखो आज के समय में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो वो एक एक्सपर्ट से स्टार्ट करना चाहेगा, एक्सपर्ट के साथ स्टार्ट करना चाहेगा, ना कि ऐसे इंसान के पास जो कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक है। कुछ टेस्टिमोनियल्स, आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स देखने होंगे या दिखाने होंगे कि हाँ ये पर्सन पहले ऐसा था, देन उसने स्टार्ट किया, देन अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव कर और आज वो इतना कमा रहा है, ठीक है। शो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर शो करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हर इंसान की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उसका सोल्यूशन मिल जाता है देन वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम थी, जाहिर सी बात आपको लगा कि हाँ मुझे स्टार्ट करना चाहिए, देन आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं मनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है,
कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़कर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी है। तो आपको एज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर दिखाना है कि हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मनी अर्न करने में, ठीक है? होप करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करता हूँ नेवर ट्राई टू सेल कोल्ड कस्टमर। आपको किसी भी कोल्ड कस्टमर को सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जब नया कोई पर्सन आता है, कोल्ड कस्टमर मतलब होता है अननोन पर्सन जिसको हमें सेल करना होता है। तो आप किसी भी अननोन पर्सन को सेल करने की तुरंत कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आते हैं तुरंत सेल करने पर लग जाते हैं, सेल नहीं करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है, एजुकेट अबाउट प्रोडक्ट। अब देखो, किसी भी नए पर्सन को अगर आप सेल करने जाओगे तो जाहिर सी बात है सेल नहीं होने वाली, क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, आपके अथॉरिटी के बारे में पता नहीं है, ये नहीं पता है कि भाई आप कितने मतलब अच्छे हो, आपके बारे में कोई यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो कोल्ड कस्टमर को सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पर्सन आ रहा है, आप उसको फॉलो अप करो, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, हर जगह फॉलो अप करो। फॉलो अप करने के बाद व्हाट्सएप पर फॉलो अप करो, स्टेटस के थ्रू या ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो कभी भी ट्राई मत करना कि कोई नया पर्सन है तो आप उसे 1 दिन में 2 दिन में सेल कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है? बात करता हूँ, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, ये चीज़ आप इतनी जल्दी समझ लो। देखो, नॉर्मली लोगों के पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? मैं नहीं, मतलब मैं नहीं स्टार्ट करना चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या दुनिया के भर के बहाने बनाते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हर एक इंसान हर एक चीज़ नहीं खरीदता, ठीक है? तो एवरीवन नॉट इज योर कस्टमर, आपके मतलब सभी लोग आपके कस्टमर नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, वही आपसे परचेज करेंगे, ठीक है? तो हर एक इंसान आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसको परचेज नहीं करेगा जिसको जरूरत होगी। तो होप करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मतलब बहुत ही ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया और प्रेजेंटेशन को सुना, ठीक है? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ऐड करी, हो सकता है आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐड करूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन